क्यों रे प्रदीप? छोरी को मास्टरनी बनाना है क्या, जो उसे गणित पढ़ाने की ठान ली है? उसे गृह विज्ञान दिलाता तो थोड़ा गृहस्थी का शऊर सीखती। सारा दिन कॉपी किताबों में मुंह दिए बैठी रहती है। ब्याह कर जाएगी तो क्या गणित के आंकड़ों से खाना बनाएगी? आज दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। गरिमा शुरू से ही मेधावी छात्रा रही थी। उसकी पढ़ाई पर पापा ध्यान भी बहुत देते थे, पर घर में कोई भी उसे आगे विज्ञान और गणित पढ़ाने के पक्ष में नहीं था। ताई जी तो विशेष से विरोध में थी। वहीं दादी को भी अनर्गल बातों से भड़काती रहती थी। आज से गरिमा को गणित और विज्ञान की ट्यूशन के लिए घर से बाहर जाना है और प्रदीप जी ने अभी अभी दादी को इस बात से अवगत कराया है। बस बवंडर ही आ चुका है। सबसे बड़ी बात, गरिमा की माँ सुधा खुद उसको पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। अंदर बैठी गरिमा सुबह कर रोए जा रही थी। पापा दंदनाते हुए अंदर आए और गरिमा को हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। चल बेटा, पहले तुझे छोड़ाऊं, वापस आकर सबसे बात करूंगा। सुधा पीछे पीछे अंदर चली आई। कोई मास्टर घर पर ही बुलवा लो ना, जरूरी है वहां जाकर दसियों लड़कों के बीच में पढ़े। हजारों रुपए चाहिए मास्टर घर में बुलाने को, और फिर लड़कों के साथ पढ़ने में क्या बात है? तुम आज घर वालों की बातों में आकर अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हो, पर मेरी बात ध्यान रखना, एक दिन मेरी बेटी नाम रोशन करेगी पूरे कस्बे में। प्रदीप गरिमा को लेकर चले गए और गरिमा की 2 ट्यूशन शुरू हो गई। अब तो उसकी दिनचर्या व्यस्त से व्यस्तम हो गई। स्कूल से आते ही ट्यूशन जाने की पड़ती, और दोनों ट्यूशन पढ़कर वापस आती तो सभी जगह से मिले होमवर्क भी करने होते। तो बस होमवर्क करते करते रात घिरने लगती और वो कभी कभी खाना बिना खाए ही सो जाती। माँ ने पास बैठकर एक दिन अपने हाथ से खाना खिला दिया तो दादी ने बवाल कर दिया। इधर ताई जी की बिटिया राधिका, जो गरिमा से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, अक्सर वहीं आकर बैठ जाती और गरिमा से ट्यूशन के चटपटे किस्से सुनने को बातें बनाती रहती। दरअसल वो सिर्फ अपनी माँ की खबरी थी। कोई भी मसालेदार खबर ढूंढने के चक्कर में गरिमा का दिमाग चाटती रहती थी। एक दिन उससे एक सुराग हाथ लग भी गया। गरिमा ट्यूशन से लौटकर आई और सीधा बैग रखकर कपड़े बदलने चली गई। उसने रोज की तरह होमवर्क करना शुरू कर दिया और छोटे भाई को भी गणित के काम में मदद करने लगी। हमेशा की तरह राधिका आज भी गरिमा के पास आकर बैठ गई और उससे बातें करते हुए उसका बैग, कॉपी, किताबें लौट पलट करने लगी। अचानक ही उसके हाथ एक आर्चीज गैलरी का लिफाफा लगा, जिसे देखकर उसकी आंखें चुंधिया गईं। प्रिंटेड लेटर पैड उन दिनों नए ही चले थे। लिफाफे पर छपे दिल के अंदर मोती से अक्षरों में लिखा था, डियर गरिमा। राधिका ने लिफाफा हथेलियों में दबाया और दादी की पुकार लगाती वो बाहर भाग गई। गरिमा को राधिका का व्यवहार अटपटा तो लगा, पर वो वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। 5-7 मिनट बाद ही दादी और ताई जी दंदनाती हुई गरिमा के कमरे में घुस आई और दादी ने उठाकर गरिमा की कॉपी किताबें जमीन पर फेंक दी। गरिमा तो हस्तप्रभ सी रह गई। माँ सुधा कमरे की चौखट पर खड़ी रोए जा रही थी। दादी ने गरिमा की चोटी खींचते हुए वो रंगीन प्रेम पत्र टेबल पर पटक दिया। क्यों रे, यही गुल खिलाने को तेरा पापा तुझे ट्यूशन लेकर गया था? कहा था मैंने, लड़की हाथ से निकल जाएगी। पर प्रदीप ने मेरी एक न सुनी। मुंह पर कालिक पुत गई हमारे तो। घर खानदान की छोरियां ऐसे नहीं घूमती। 100 बार समझाया, पर नहीं, प्रदीप की तो मति मारी गई थी। ताई जी का रोना अलग चालू था। मेरी राधिका भी इन सब की चपेट में आएगी माता जी। कल को कौन हमारी बेटियों से ब्याह करेगा? अंदर ये सब तमाशा चल ही रहा था कि ताई जी का लड़का शरद साइकिल उठाकर दुकान की तरफ भागा। वो चाचा को बहुत मानता था। उसने उन्हें सारा माजरा बताया और दुकान संभालने का आश्वासन देकर प्रदीप जी को घर रवाना किया। जब प्रदीप जी घर में घुसे, वीरानगी बता रही थी कि जबरदस्त जलजला आकर गया है यहाँ। दादी और ताई जी रसोई में खुसुर फुसुर कर रही थी। राधिका कॉपी लेकर बाहर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अपने कमरे में पहुंचे तो सुधा की टूटी चूड़ियां देखकर समझ गई कि उन्हें आने में देर हो गई। गरिमा तकिए में मुंह छिपाए रो रही थी और सुधा जमीन पर बैठी बुत बनी जमीन निहार रही थी। प्रदीप जी को देखते ही सुधा फटने को हुई, पर उनकी आंखों के लाल डोरे देखकर सहम गई। दांत पीसते हुए उन्होंने सुधा को कमरे से बाहर निकल जाने को कहा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुधा दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। आज तो प्रदीप गरिमा को छोड़ेंगे नहीं, और दादी और ताई जी भी सुधा के साथ दरवाजे से चिपक गईं, पर अंदर से मार पिटाई की कोई भी आवाज़ नहीं आई। प्रदीप जी ने गरिमा को जबरन तकिए से अलग किया और उसका सिर सहलाने लगे। पिता का अपने ऊपर विश्वास जानकर गरिमा गिड़गिड़ाने लगी। पापा, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता कि वो खत मेरे बैग में कैसे आया। मैं सीधे ट्यूशन जाती हूँ और सीधे घर आती हूँ। मुझे पता है कि कितना विरोध झेलकर आपने मेरी पढ़ाई का रास्ता निकाला है। आज साइंस की ट्यूशन में टेस्ट होने के कारण सर ने सबके बैग एक जगह इकट्ठे कर रखवा दिए थे। हो ना हो ये खत मेरे बैग में तभी किसी ने डाला है। पापा, आप प्लीज़ मेरी पढ़ाई बंद मत कराना। मेरा यकीन करो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। प्रदीप जी ने बेटी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और फिर धीमे से पूछा, तू ये लिखाई पहचानती है? गरिमा ने ना में गर्दन हिलाई तो प्रदीप जी ने उसे समझाया, मैं अभी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, किसी से कुछ मत बताना और माँ से बात मत करना। जानवरों की तरह मेरी फूल सी बच्ची को मारा है। तू परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
प्रदीप जी ने सुधा से खत मांगा और एक नज़र में पढ़कर जेब में रख लिया। वो घर से बाहर निकल गए और तमाशे की आस लगाने वाले मुंह ताकते रह गए। प्रदीप जी सीधे दुकान पहुंचे। शरद दुकान बढ़ा चुका था। साइकिल नौकर से घर भेजकर उन्होंने शरद को साथ लिया और सीधे विज्ञान के अध्यापक के घर पहुंच गए। उन्हें सारी स्थिति से वाकिफ कराया और खत पकड़ा दिया। लिखाई देखते ही सर फौरन पहचान गई। अरे ये तो रोहन का हैंड राइटिंग है। वो भी गरिमा की तरह मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक है। रोहन का पता लेकर वो दोनों रोहन के घर गए और उसके पिता से मिलकर मामले पर गंभीरता से चर्चा की। रोहन को बुलाकर प्यार से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया। मुझे गरिमा अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ही होनहार और गंभीर स्वभाव की है। मैं बस उससे बात करना चाहता था। प्रदीप जी ने राहत की सांस ली। रोहन को भी प्यार से पहले भविष्य निर्माण और फिर इन सब बातों में पढ़ने की सलाह देकर वो फटाफट वहाँ से निकल गए। घर वापस आकर अपने बड़े भैया और माँ को सबसे पहले सच से अवगत कराया और साथ ही ऐलान कर दिया कि गरिमा की पढ़ाई बंद नहीं होगी। वो ऐसे ही नियमित ट्यूशन जारी रहेगी। इस घटना को 4 साल बीत गए। गरिमा ने जब 12वीं की परीक्षाओं के साथ आईआईटी की प्रवेश परीक्षा भी अच्छे अंकों से निकाली तो पूरे कस्बे में जश्न मनाया गया। उनके कस्बे का यह पहला आईआईटी सिलेक्शन था। घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। दादी और ताई जी एक एक मेहमान के सामने गरिमा का गुणगान कर रही थीं। फिर 4 साल बाद जब कैंपस सिलेक्शन में गरिमा की 40,000 प्रतिमा की नौकरी पक्की हुई तो फिर से जश्न बहार आई। दादी सबको कहती फिर रही थी, कहीं नौकरी मांगने नहीं जाना पड़ा हमारी गरिमा को। कंपनी वाले खुद आकर कॉलेज से बुला ले गए हैं। मैं तो शुरू से ही कहती थी ये प्रदीप की छोरी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।